हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मेज़रमेंट क्या होता है और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या इसकी डेफिनेशंस थी, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो अब आपको मेज़रमेंट समझ में आ गया है क्या होता है। तो आगे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इसके वेरिएबल क्या हैं और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो यदि हम मेजरमेंट के वेरिएबल की बात करते हैं तो जो वेरिएबल, पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल का मतलब क्या है, यानी कि चर, हिंदी में चर कहते हैं इसको। चर का मतलब क्या है कि जो वेरिएबल हैं, जो मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ से हम चर की बात करते हैं, तो जो चर हैं, वेरिएबल हैं, उसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ की उन क्वालिटी से होता है जिनमें कि कोई भी एक ग्रुप है, उस ग्रुप की जो ऑब्जेक्ट हैं, वस्तुएं हैं, प्राणी हैं, या उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, वो कभी भी एक समान नहीं होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। वेरिएबल का मतलब है कि वेरी करना, एक दूसरे से अलग अलग होना, है ना। जैसे हम कह सकते हैं कि वेट की बात कर सकते हैं, मनुष्य की हाइट की बात कर सकते हैं, इंटेलिजेंसी है, पर्सनैलिटी है। तो कभी भी दो लोगों की पर्सनैलिटी एक सी नहीं होगी, वेट एक सा नहीं होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हमारे पास कोई ग्रुप है, तो उस ग्रुप में दो चार जो मेंबर हों, उनका वेट या उनकी हाइट एक जैसी हो। लेकिन पूरे पूरे ग्रुप का कभी भी, जो पूरे पूरे ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं, उनका वेट या उनकी हाइट एक समान नहीं हो सकती है ना। तो ये मतलब इसको, इनको उनकी क्वालिटी के बेस पर मेजर करना। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि भाई, जैसे कि एक एग्जांपल और ले सकते हैं इसका, कि जैसे गर्ल्स और बॉयज हैं, उनके ग्रुप के लिए क्या वेरिएबल होगा, वो जेंडर वेरिएबल होगा, है ना। कि जेंडर है, वो जेंडर में कौन है, बॉयज और गर्ल्स हैं। तो इस तरह से जो ये मेजरमेंट के वेरिएबल हैं, ये दो तरह के हैं। एक तो है क्वालिटेटिव, यानी कि गुणात्मक चर। दूसरा है क्वांटिटेटिव, यानी कि मात्रात्मक चर। क्वांटिटेटिव में भी दो तरह के हैं, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट वेरिएबल हैं ये, है ना। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो तरह के हैं। क्वांटिटेटिव में दो तरह के हैं, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट वेरिएबल। गुणात्मक चर, मात्रात्मक में दो तरह के, सतत और असतत। अब देखते हैं क्वालिटेटिव क्या होता है। तो क्वालिटेटिव जो वेरिएबल है, आपको नाम से समझ आ रहा है क्वालिटी, कि जिसकी हमें क्वालिटी दिखाई दे रही है, जिसकी कुछ क्वालिटी शो हो रही है, उसकी क्वालिटी के बेस पर उसको मेजर करना। यानी कि इसकी जो एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट है ना। तो ये उसके गुणों के बेस पर इसको वेरी होता है ये। तो जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि हेयर ऑफ द कलर, भाई किसी के बालों का रंग डार्क ब्लैक है, किसी का ब्राउन है, कुछ वाइट कलर है, तो सबके अलग अलग हैं। ऐसे आंखों का रंग। और ये जो है, द वैल्यूज ऑफ ए क्वालिटेटिव वेरिएबल डू नॉट इम्प्लीफाई आ न्यूमेरिकल ऑर्डरिंग। ये न्यूमेरिकल ऑर्डरिंग में कभी भी नहीं मिलेगा। जो भी इसके कुछ गुण ऐसे होते हैं कि उन गुणों को हम मतलब देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उनको हम क्या नहीं कर सकते, उनका नंबर नहीं कर सकते, उनको नंबरों में नहीं दे सकते। ये जरूर कह सकते हैं कि ये एवरेज है या बिलो एवरेज है या इसका लेवल हाई है। तो इसको तो ऐसे तो हम डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन इनके मतलब इनकी क्वालिटी के बेस पर ही हम इनको करेंगे। जैसे कि हम ये कहें कि हाई जो क्लास के स्टूडेंट हैं, उनको उनके सब्जेक्ट के बेस पर ये मतलब मान लीजिए कोई 11th क्लास के बच्चे हैं, ये आर्ट साइड के बच्चे हैं, ये कॉमर्स साइड के बच्चे हैं, साइंस साइड के बच्चे हैं, तो इस क्वालिटी पर हम उनको अलग अलग वेरी कर देते हैं, अलग अलग मतलब क्लासीफाई कर देते हैं। तो इस लेवल पर जो सब्जेक्ट हैं, उनको सब्जेक्ट हैं मतलब हमारे, वो भी गुणात्मक वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल का ही काम करते हैं। मतलब इसका जो मान है वो संख्यात्मक क्रम का नहीं होता, ये ध्यान रखना है आपको। ये न्यूमेरिकल नहीं होता है, नंबर में नहीं होगा, ये क्वालिटी बेस है। जैसे मनुष्य का रंग हो गया, रूप हो गया, जाति हो गई, धर्म हो गया, जेंडर हो गया। अब इसके बाद है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ये क्वालिटेटिव क्या था, क्वालिटेटिव में क्वालिटी बेस्ड, और यहाँ पर
क्वांटिटेटिव, या क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं कि जैसे कि इसको हम ये क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे वस्तुओं और प्राणियों के कुछ ऐसे गुण होते हैं जिन्हें मात्रा, मतलब जो निश्चित उसकी यूनिट है उसमें हम माप सकते हैं, नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे कि एक मनुष्य की हाइट हो गई, उसका वेट हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहेंगे इसको। अब जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल हैं ये भी दो तरह के हैं, एक कंटिन्यूअस, मैंने पहले बताया आपको, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट वेरिएबल। अब देखेंगे कि कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होगा। तो जो कंटिन्यूअस वेरिएबल हैं उसे कंटिन्यूअस वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, इनको मतलब इसकी वैल्यू को हम काउंट नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू को काउंट नहीं किया जा सकता। द यूनिट नंबर यूज इन मेजरिंग कंटिन्यूअस वेरिएबल आर नेवर होल नंबर, होल नंबर नहीं होता इसका, दे आर नियरेस्ट नंबर, यानी कि ये कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट नंबर इसका हो सकता है। जैसे कि ये कहें कि एक व्यक्ति की लंबाई की हम बात कर सकते हैं, तो जो वो 170 सेंटीमीटर के बाद 171 भी हो सकती है, 177, 172 हो सकती है ना। तो इसे क्या कहेंगे हम, एक निश्चित चर कहेंगे। और सतत और निरंतर चरों के मापन में जो भी यूनिट या नंबर कभी भी हम मतलब क्या होती हैं, होल नंबर नहीं होते हैं, ये अप्रोक्सीमेट नंबर होते हैं। इसके बाद है डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल आर क्वांटिटेटिव वेरिएबल दैट टेक्स वैल्यू आर काउंटेबल। अब इसकी जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि कह सकते हैं कि किसी की क्लास के स्टूडेंट की जो नंबर होगा, भाई किसी क्लास के स्टूडेंट का नंबर कितना होगा, 40 होगा, 30 होगा, 35 होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो 30.5 होगा, 35.5 होगा, ऐसा तो नहीं होगा, वो पूरा का पूरा नंबर ही होगा। और इसे ये मतलब हमेशा क्या होंगे, ये एग्जैक्ट नंबर होते हैं, ये सदैव पूर्णांक में होते हैं, इसलिए इसकी जो मापन में जो प्रयुक्त इकाई संख्या होती हैं वो एग्जैक्ट नंबर होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वो एग्जैक्ट नंबर की वो इसमें क्या है, पॉइंट में हो सकता है ना। 170.5 हो सकता है, 170.6 हो सकता है, 170.2 हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव वेरिएबल है इसमें जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर होगा। क्योंकि जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट तो हम ये पूरा ही मानेंगे ना कि एक कक्षा में 50 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, 45 बच्चे हैं, ये पॉइंट में तो ये आएंगे ही नहीं ना। तो ये आपके हो गए क्वांटिटेटिव वेरिएबल के जो ये मेजरमेंट वेरिएबल हो गए, दो तरह के, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल में हम गुणों के आधार पर मेजर करते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल में दो तरह के हैं, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट वेरिएबल। अब हम आगे चलेंगे, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। अब इसके टाइप्स कौन कौन से हैं मेजरमेंट के, तीन तरह के हैं ये, एब्सोल्यूट मेजरमेंट, नॉर्मेटिव और एब्सेटिव मेजरमेंट। अब सबसे पहले हम देखेंगे एब्सोल्यूट मेजरमेंट क्या होता है। तो जो एब्सोल्यूट मेजरमेंट यानी कि निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान क्या होगा, निरपेक्ष मान मापन, सॉरी, एब्सोल्यूट मेजरमेंट इज ए मेजरमेंट इन विच द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो इज पॉसिबल। इसमें क्या है, एब्सोल्यूट जीरो की स्थिति संभव होती है, जिसका कि जो हम कहते हैं कि ये जीरो से शुरू होता है ना। और ये जीरो से ज़्यादा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और जीरो से मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी मेजर कर सकता है। जैसे हम मान लें कि किसी भी जगह का टेम्परेचर को ले लेते हैं, तो वो जीरो भी हो सकता है, जीरो से ज़्यादा भी हो सकता है, जीरो से कम भी हो सकता है। तो इस तरह जो मेजरमेंट जो है ये भौतिक चरों में ही संभव होता है, और जो एजुकेशनल या साइकोलॉजिकल यानी कि शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक चरों में नहीं। क्योंकि शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक चरों में जो है एब्सोल्यूट जीरो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, एब्सोल्यूट जीरो की स्थिति संभव हो सकती है। जैसे हम ये कहते हैं कि कोई अचीवमेंट टेस्ट है, किसी अचीवमेंट टेस्ट में बच्चे ने 0 नंबर मिले उसको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे को उस सब्जेक्ट की जो उसकी योग्यता है वो 0 है। इसका मतलब केवल इतना है कि वो जो स्टूडेंट है उसने वो जो अचीवमेंट टेस्ट था उसे किसी भी क्वेश्चन को वो सोल्व नहीं कर पाया है।
मतलब ये है कि जो एब्सोल्यूट जो सॉरी ये एब्सोल्यूट मेजरमेंट है, इसमें परम शून्य होता है, एब्सोल्यूट जीरो होती है, और इसके जो रिजल्ट होते हैं, परिणाम होते हैं, उनकी जो उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मैथमेटिकल बेस पर की जा सकती है। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई इस जगह का टेम्परेचर 40 डिग्री है, दूसरे का 20 डिग्री है, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले जगह का टेम्परेचर दूसरी जगह के टेम्परेचर से दुगना है, डबल है मतलब। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी हम जो मैथमेटिकल इसको हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद है नॉर्मेटिव मेजरमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं सामान्यकृत मापन। तो ये इस तरह के मापन में क्या होता है कि जो स्कोर हैं वो स्कोर एक दूसरे से किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। और इसकी दूसरी पहचान ये है कि इसमें जो एब्सोल्यूट जीरो पॉसिबल नहीं होती है। जैसे कि आप इसमें था कि इसमें एब्सोल्यूट जीरो होती है, लेकिन यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो नहीं होती है। जैसे कि किसी भी स्टूडेंट का जो अचीवमेंट टेस्ट का कोई उसने 0 नंबर उसको मिला है ना, तो इसका मतलब मैंने पहले बताया, इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि उसको उस सब्जेक्ट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है या उसमें जीरो है। वो केवल इतना है कि जो उसे टेस्ट दिया गया, उस टेस्ट में जो क्वेश्चन रखे गए थे उस वो क्वेश्चन उसको नहीं आ रहे थे। इसका केवल मतलब यही है कि वो जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन को वो सॉल्व नहीं कर पाया है। हो सकता है कि उस विषय से संबंधित जो ये मान लो कुछ और क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को वो कर ले, वो क्वेश्चन उसको आते, वो क्वेश्चन वो कर सकता था, लेकिन जो टेस्ट में क्वेश्चन रखे गए वो टेस्ट वाले क्वेश्चन उसको नहीं आए हैं, वो क्वेश्चन वो नहीं कर पाया है। तो इस तरह से जो समाजशास्त्रीय अध्ययन, मनोवैज्ञानिक और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले जो टेस्ट हैं, उन टेस्ट से जो ऑब्टेन स्कोर होते हैं, उनकी जो माप है वो सामान्यकृत माप ही होती है। इसके बाद है इप्सेटिव माप, इप्सेटिव मेजरमेंट। ये इसको हम एक तरह से कहते हैं कि ये फोर्स चॉइस है, ये है ना, ये फोर्स चॉइस फॉर्मेट होता है इसका। इसका फॉर्मेट कैसे होता है कि इसमें मान लीजिए इसमें ये जो दिया है ये इसका टाइप है, जो ये कैटल जो रेमंड कैटल थे उन्होंने इस इप्सेटिव मेजरमेंट को दिया। और उन्होंने जो ये मापन का जो ये मेजरमेंट के जो ये मेथड है, इस मेथड को हम ये कह सकते हैं कि जो भी इसमें कोई स्टूडेंट है उस स्टूडेंट को फोर्स होता है वो वहीं से चुनने के लिए, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। जैसे कि इसमें हम स्टूडेंट के सामने कुछ क्वेश्चन रख देते हैं या कुछ स्टेटमेंट है या कोई प्रॉब्लम है, तो उनको क्या है उसे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसे देना होता है, वरीयता क्रम में देना होता है, प्रेफरेंस बेस्ड उसको देना होता है कि पहले नंबर पे किसको प्रेफरेंस दी, दूसरे नंबर पे किसको दी, तीसरे नंबर पे किसको दी, इस तरह से। तो वो जो है यदि मतलब उसको जो दिया हुआ है 1 2 3 4, उसमें से उसको चॉइस करनी है, उसकी चॉइस यानी कि बाउंड हो गई चॉइस, वो बाउंड हो गया, उसी चॉइस में से उसको फर्स्ट नंबर पे रखना है, फिर सेकंड नंबर पे रखना है, फिर थर्ड नंबर पे रखना है। मान लीजिए कि हमने एक वैल्यूज रखी, ट्रुथ, ऑनेस्टी, है ना, योग, सर्विस। तो इसमें से स्टूडेंट ए है वो नंबर 1 देगा ट्रुथ बोलने को, जो है जो स्टूडेंट बी है वो देगा इसको, वो उसको 3 नंबर दे रहा है, सी स्टूडेंट इसको 4 नंबर दे रहा है। तो ये डिपेंड करता है बच्चा अपने आप किस तरह से उसको नंबरिंग दे रहा है, किस प्रेफरेंस वे में उसको दे रहा है। तो हर व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति छात्र किसी एक कथन को प्रथम वरीयता देता है, दूसरा उसी को ही अलग मतलब अलग नंबर देता है, तो इस तरह से स्टूडेंट क्या है वो फोर्स चॉइस आइटम यूज करता है। इस तरह के मापन को इप्सेटिव मापन यानी कि इप्सेटिव मेजरमेंट कहा जाता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लेवल्स स्केल ऑफ मेजरमेंट। आज के लिए इतना ही। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और न्यू आप व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो